अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का नाम है मैं वैली। राइटर हैं फ़ाइज़ा भट्टी। आज 5 साल बाद मेरी ज़िंदगी के नहीं, मेरी शादी के 5 साल बाद मेरे शौहर ने मुझे देखकर कहा, तैयबा यार बहुत काम करती हो तुम। और मैं कितनी देर तक हैरान परेशान इनका मुंह तकती रह गई और इतनी देर तक कि उन्हें मेरे चेहरे के आगे हाथ हिलाकर मुझे मुतवज्जा करना पड़ा कि क्या हुआ। अब जबकि मैंने ये अल्फाज सुनने की तवक्का ही छोड़ दी थी, मुझे लगता था ये अल्फाज अपनी ज़िंदगी में सुनना मेरे नसीब में नहीं, अब जाकर ये अल्फाज मेरे कानों को सुनना नसीब हुए थे। इसी वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ वो अल्फाज जिनको कान तरसते हों, अगर वक्त पर अदा ना हों तो इनका अदा ना होना ही बेहतर होता है, वरना वो अल्फाज हमारे बहुत से ज़ख्म हरे कर जाते हैं। इनसे लहू रसने लगता है और तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। मैं 5 बहनों और 3 भाइयों में सबसे छोटी थी। मेरे बड़े 2 भाइयों और 1 बहन के बच्चे मुझसे थोड़े ही छोटे थे। हालांकि मैं भी छोटी थी, मगर फिर भी इनके बच्चों को संभालने की ज़िम्मेदारी इनकी माँओं से ज़्यादा मुझ पर आयद कर दी गई। तैयबा अजान को देखो, गिर ना जाए। तैयबा समर रो क्यों रहा है? फरीहा को फीडर पिलाया है कि नहीं? महक चुप नहीं हो रही है। ज़रूर तुमने मारा होगा। मुझे हर तरफ से ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती थी। अगर वो चुप ना हुए तो इसमें भी मेरा ही कसूर था। इस जुर्म की सज़ा में बाज़ दफ़ा मुझे 2-4 थप्पड़ भी पड़ जाते थे और लेटने से पहले तो एक बात ताना की तरह मुझे लगती, सारा दिन वेली फिरती रहती है। अगर 2 मिनट को बच्चों को खिलाने के लिए कह दो तो जान पर बन आती है इस लड़की की। मेरा बचपन इन्हीं तानों में निकल गया। ज़रा बड़ी हुई तो मुझे किचन के कामों में दिल जमी होने लगी। इन कामों को करने की कोशिश की तो मुझे ज़िंदगी में पहली बार नरमी से पीछे हटा दिया गया। तैयबा गुड़िया, तुम अभी छोटी हो, तुम खाना नहीं बना सकती। अभी बड़ी बाजियाँ और भाभियाँ हैं, बस तुम ऊपर के काम कर दिया करो। फिर ऊपर के कामों के नाम पर सब ने मुझे ऐसा वो डराया कि मेरी टांगें तख्ता बन गईं। तैयबा पानी तो भर दो, तैयबा नमक मिर्च के डब्बे पकड़ाना, तैयबा भाग के छत से लकड़ियाँ तो उतार कर ला दो, तैयबा आंधी आ रही है, तमाम खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दो। मैं भाग भाग कर सारे घर के खिड़कियाँ दरवाजे बंद करती रह जाती, जो कि इतना बड़ा था कि टांगें जवाब दे जाती थी। तैयबा साथ वाली दुकान से बोतल पकड़ लाओ, तैयबा मेहमानों के आने से पहले समोसे, निम्को, बिस्किट ला दो, तैयबा देखो दूध वाला आया कि नहीं। किस्सा मुख्तसर, रात तक मेरी टांगें हिलने से इनकारी हो जाती, फिर भी रात को जल्दी लेटने पर मुंह बनाते। सारा दिन वेली रह कर भी थक जाती है। एक हम हैं, सारा दिन जानवरों की तरह काम करने के बावजूद रात को सबके सोने के बाद सोते हैं। मेरी शादी तक मुझे यही कुछ सुनने को मिलता रहा। शादी के बाद एक नए दौर का आगाज़ हुआ। सारा दिन काम करके मेरी कमर दुख जाती, मगर अल्लाह बख्शे मेरी सास को हर आए गए के सामने कहती, आजकल की लड़कियां सारा सारा दिन आराम करती हैं, जैसा कि मेरी बहू रानी। एक हम थे कि शादी के दूसरे दिन ही काम संभाल लिया था। सास तो सास शोहर के सामने कह देती है कि मैं थक गई हूँ, तो वो गुस्सा होने लगते, ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ रही हो, जब देखो फारिग बैठी होती हो। फिर भी मैडम थक जाती हैं। मैं चुप मुंह देख कर रह जाती। हर एक की ज़ुबान पर एक ही बात सुन सुनकर तो मुझे भी पुख्ता यकीन हो चुका था कि मैं वेली रहती हूँ। और अब जबकि मैं इस यकीन की आखिरी हद पर खड़ी थी तो मेरे शौहर को याद आया कि तैयबा भी काम करती है। और अब मैं सारे काम छोड़कर ये सोच रही हूँ कि आज ऐसा मैंने क्या कर दिया जो फरीद ने ये अल्फाज कहे। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के साथ फर्श पर पोंछा लगा रही थी। छोटा सा उस्मान मुसलसल रो रहा था, जिसे अपनी कमर पर बिठाकर पोंछा लगा रही थी। इससे बड़ी अनीज़ा भी रो रही थी, क्योंकि इसे भी मेरी कमर पर चढ़ना था। दोपहर के सालन के लिए सब्ज़ी लाकर मेज़ पर रखी हुई थी। ये काम और इस जैसे और बहुत से काम तो मैं हर रोज़ करती थी,
اور کئی سالوں سے کرتی آ رہی تھی۔ پھر اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آج ہی کیوں فرید کو لگا کہ میں کام کرتی ہوں؟ اگر میں کام کرتی تھی تو پھر فرید کو پہلے دن ہی یہ الفاظ بولنے چاہیے تھے۔ اتنے عرصے بعد کیوں کیوں کیوں؟ اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو پلیز آپ مجھے بتا دیں ایسا کیوں ہوا، ورنہ مجھے تو یقین آ چکا تھا کہ میں ویلی ہوں۔